नमस्कार, आप देख रहे हैं जय गुरुदेव संदेश उज्जैन न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अवनी। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, कौमवाद से दूर से मानववाद ये नजारा था। उज्जैन आश्रम पर संपन्न हुए बाबा जय गुरुदेव जी के 11वें वार्षिक मार्गदर्शक भंडारे कार्यक्रम का था, जो अपने नाम के अनुरूप मार्गदर्शक बना। कौमी एकता का, जन कल्याण की एक नई अवधारणा का, एक विचारधारा का, पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प का। देश की जनता ईश्वरवादी, खुदा परस्त बने, प्रकृति के नियमों का सब पालन करे, देश की युवा पीढ़ी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त और देशभक्त बने और भारत आध्यात्मिक विश्व गुरु बने। इसी विचारधारा के साथ बाबा उमाकांत जी महाराज ने कई धर्मों के धर्मावलंबियों को एक मंच पर लाकर एक विचार से जोड़कर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वार्षिक भंडारे को न केवल उज्जैन में बल्कि संपूर्ण भारत में ऐतिहासिक भंडारा बना दिया। प्रातः कालीन बेला में उज्जैन के 13 अखाड़े में महामंडलेश्वर, जिसमें प्रमुख रूप से शैल शानंदगिरी, माता मंदाकिनी आदि मौजूद रहे, तो दूसरी तरफ शाम को बोहरा समाज के प्रमुख हाजी मुल्ला कुतुब फातमी शहर काजी मुल्ला खलीफुल रहमान, सिख समाज के सुरेंद्र सिंह और इनके साथ अनेक धार्मिक मजहबी शख्सियतों ने बाबा जी के वार्षिक भंडारे के अवसर पर आयोजित धर्म कल्याण, जन कल्याण और आत्म कल्याण के इस धर्म समागम में शिरकत की। हाथ जोड़कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, बोहरा आदि अनेक धर्मों समाजों के प्रमुख से बाबा उमाकांत जी ने प्रार्थना की। आज उस ईश्वर को भूलने के कारण मानव का खान पान, चाल चलन खराब होता जा रहा है। शराब और नशे की गोलियां युवाओं के चरित्र को गिरा रही हैं। लोग प्रकृति के नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे समय पर जाड़ा, गर्मी, बरसात नहीं हो रही। हिंसा, हत्या और मांसाहार के कारण लोग अपने मनुष्य शरीर, जिस्मानी मस्जिद को गंदा कर रहे हैं, जिससे उनकी पूजा इबादत प्रभु स्वीकार नहीं कर रहा। इसलिए सभी धर्मों के मतभेद भूल करके एक विचार भावना बनाकर ईश्वरवादी, खुदा परस्त बनने व लोगों को बनाए। आश्रम पर उमड़े जन सैलाब को सत्संग एवं नामदान देते हुए बताया। उमाकांत जी महाराज ने बताया कि गुरु दक्षिणा देना भारत की परंपरा है। इनको निभाते हुए आप भी नामदान के बदले गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। गुरु दक्षिणा में अपनी बुराइयों को ही छोड़ जाओ। अब तक जो आपने मांस, मछली, शराब, जिसमें बुद्धि नाशक नशे का सेवन किया, जीव हत्या किया, दूसरों की महिलाओं के साथ बुरा कर्म किया, वह अब मत करना और जीव हत्या वाला भोजन ना करो और संकल्प बनाओ, न खाने देंगे और न बच्चों को खिलाएंगे। महाराज जी का यह आध्यात्मिक महाकुंभ सभी जाति, मजहब, आध्यात्मिक समाज के लोगों के लिए था। महामंडलेश्वर से लेकर मुस्लिम समाज के जनपद न केवल शामिल हुए बल्कि महाराज जी के इस मानववादी व्यवस्था और विचार की सराहना भी की। बाबा उमाकांत जी महाराज के सानिध्य में आयोजित बाबा जय गुरुदेव जी का यह मार्गदर्शक भंडारा सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए पद प्रदर्शन का भंडारा बन गया। 3 दिन तक गुलाबी वस्त्र धारण कर पूरे उज्जैन को जय गुरुदेव नगर बनाने के भव्य कार्यक्रम के अंतिम दिन अपने हाथ से प्रसाद लेकर गुरु की दया ग्रहण कर अपने देश विदेशों से आए हुए भक्त रवाना हुए। विशेष बात यह थी कि इतनी गर्मी में भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं रही। 50 से ज्यादा भंडारे चले। इस भंडारे में भारत के अलावा दुबई, अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, हांगकांग जैसे देशों से भी भक्तों का आगमन हुआ। नेक्स्ट, निजधामवासी बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, इस समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु दुखहर्ता बाबा उमाकांत जी महाराज के तत्वाधान में बाबा जय गुरुदेव जी आश्रम उज्जैन में चल रहे बाबा जय गुरुदेव जी के 11वें वार्षिक मार्गदर्शक भंडारे के अंतर्गत बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था द्वारा उज्जैन महापौर निगम सभापति, नेता प्रतिपक्ष व अनेक पार्षदगणों के लिए स्वागत एवं सम्मान भोज आयोजित किया गया। सबने महाराज जी के मिशन, शाकाहार, नशा मुक्ति और संस्था के परोपकारी रचनात्मक कार्यों की सराहना की। बाबा उमाकांत जी ने अपील की कि जनप्रतिनिधि पक्ष विपक्ष के बजाय राम लक्ष्मण की जोड़ी बन जनता के लिए आगे बढ़े, जनता की उम्मीदों को पूरा करे। मेहनत, ईमानदारी पद प्रतिष्ठा का आभूषण है। आप सभी सेवा भावना जागृत करें। मेहनत, ईमानदारी पद और प्रतिष्ठा का आभूषण है। पद, पैसा और परनारी आदमी को कीर्ति है।
गिराती है, इसलिए चरित्र का उत्थान होना चाहिए। शराब, मांस, अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है, बचो और बचाओ। आज के गुरुजी के वचनों के साथ में बस इतना ही। बाकी के विचारों के साथ कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। ये हमारे गुरु महाराज का वार्षिक भंडारा है। यहाँ सभी देश विदेश से लोग आए हैं। तकरीबन 16 देशों के लोग अभी हम लोगों के यहाँ आए हुए हैं और बाहर के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए हैं। साथ में हमारे यहाँ पे दुबई के शेख साहब भी आए हुए हैं। तो मुस्लिम धर्म होते हुए भी उनको जब गुरु महाराज दुबई आए थे तो उनको पता लगा कि जो हमारा जो कार्यक्रम है वो सभी धर्मों के लिए है, तो उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और वो रेगुलर महाराज जी के पास आते हैं। और गुरु महाराज की दया से दुबई में और सिंगापुर में और यूएस में हमारे अपने आश्रम भी हैं। और महाराज जी क्योंकि समय समय पर संदेश देते रहते हैं सुख और शांति का, और कैसे आज की दुनिया में किस तरह से आराम से जीते हुए अपने बाल बच्चों को परवरिश के लिए और भगवान को पाया जाए और सब काम चलते रहे, यह महाराज जी का मेन संदेश है। इसी के लिए सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, मतलब संस्था के द्वारा की गई है, उसके बारे में? वैसे तो ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने अपनी बनाई है। संस्था ने हम लोगों को जगह दी, जैसे हम लोग सब मिलके ही काम करते हैं। जैसे हम लोग दुबई से आए हैं या जो विदेश संगत से आए हैं, उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर अपनी व्यवस्था करी है। जो लोग यूपी से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, यहाँ पर तकरीबन 150 भंडारे चल रहे हैं। तो हर जिले वाले अपना भंडारा चलाते हैं और अपने लोगों की व्यवस्था करते हैं, और सबको हर जगह खाना अलाउड है, मना किसी के लिए नहीं। अभी तक कितने पब्लिक भंडारा और कितनी पब्लिक राम नाम ले चुके हैं गुरु जी का? यहाँ पर आप देखिए कुछ भीड़ का काउंटिंग तो है नहीं अवेलेबल। एक अनुमान देखिए, यहाँ पर डेली अगर आप भंडारा ही देखेंगे, अगर 150 भंडारे हैं और एक भंडारे में 2000 कम से कम लोग भोजन लेते हैं, तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 3 लाख आदमी डेली होता है, आते जाते रहते हैं। मेरा नाम जय शर्मा है जी, मैं दुबई से हूँ। हमारा वहाँ पर पेट्रोकेमिकल का ट्रेडिंग है।